तो राम राम जी, कैसे हो आप सब। मैं सुमित। तो भाई आज का वीडियो आप समझ गए होंगे। आज का वीडियो बेसिकली मैं आपको बता दूं, हम जो आफ्टर मार्केट गाड़ियों में काम कराते हैं, स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल पार्ट से हम छेड़छाड़ करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स लगवाते हैं गाड़ी के अंदर, तो क्या उससे हमारी वारंटी वर्ड होती है या नहीं। तो अब इस वीडियो को बनाने की नौबत क्यों आई वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, हमारे एक भाई हैं जिन्होंने मेरे को काफी दिन पहले, करीब 5-7 दिन पहले मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि सर किसी ने अभी एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने अभी नई गाड़ी ली है बेस वेरिएंट और उसको पूरा मॉडिफाई कराया है आफ्टर मार्केट, काफी ज्यादा पैसा उन्होंने खर्च किया है, तो क्या ऐसा करना सही है, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो और दूसरी चीज थी कि क्या इन सब चीजों से वारंटी वर्ड नहीं होती है, तो उनका ये डाउट था। अब जिनकी वो बात कर रहे हैं वो भाई काफी बड़ी यूट्यूबर हैं, सीनियर हैं, मेरे से एज में ना हो लेकिन जब भाई उनके सब्सक्राइबर बेस बड़ा है तो वो मेरे से सीनियर हैं, है ना। तो मैं उनका भाई डायरेक्टली नाम तो नहीं ले रहा यहाँ, क्योंकि मैं अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा कि मैं किसी यूट्यूबर का नाम लेके और उनके ऊपर अपनी राय प्रस्तुत कर सकूं, है ना, या रख सकूं आप लोगों के सामने। दूसरा, उनका मेरे पास कल मैसेज आया शाम को कि भाई आज उन्होंने एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो गाड़ी को सर्विस सेंटर लेकर गई थी और वहां पर उन्होंने पता किया कि एसेसरीज लगवाने के बाद तो उनकी वारंटी वर्ड नहीं हुई है। तो मतलब हम भी बाहर से काम करा सकते हैं, हमारी वारंटी वर्ड नहीं होती है, ये सब एक अफवाह है, इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाओ। अब मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, वैसे आप लोगों ने भी अगर शायद वीडियोस देखे हो तो आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने एक अभी टाटा पंच का बेस मॉडल लिया था और उसको काफी ज्यादा, मतलब काफी महंगा उसमें मॉडिफिकेशन कराया है ना, काफी ज्यादा पैसा उसके अंदर खर्च कर दिया है। तो ये है कुछ इस तरह की कहानी, और उनसे सर्विस सेंटर पे बोला गया है। आज मैंने भी वो वीडियो देखा है अभी सुबह सुबह। तो सर्विस सेंटर वालों, उन्होंने उस वीडियो में कहा है कि सर्विस सेंटर वालों के मुताबिक गाड़ी की वारंटी एज इट इज है, वो वॉइड नहीं हुई है। तो अब बात आती है यहां पर 2-3 चीजों की कि क्या हमें बेस वेरिएंट लेके आफ्टर मार्केट काम कराना चाहिए, दूसरी चीज अगर नहीं तो इसके क्या नुकसान है, तीसरी चीज वारंटी वर्ड होती है या नहीं। ठीक है, तो तीनों चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज, आफ्टर मार्केट काम कराना सही है। देखो, 2 कंडीशंस होती हैं। एक, आप बेस वेरिएंट ले रहे हो क्योंकि आपके पास पैसा उतना नहीं है कि आप टॉप पे या सेकंड टॉप पे जा सको। धीरे धीरे आप कभी म्यूजिक सिस्टम लगवा लिया, कभी एक चीज लगवा ली, जैसे पैसा आया वैसे कराते रहो, तो वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन अगर आप आज बेस वेरिएंट ले रहे हो, कल दुकान पे जाके शोरूम कहीं खड़े हो जाओ कि भाई मेरी पूरी गाड़ी को मॉडिफाई कर दो, तो वो चीज मेरी समझ में नहीं आती। एक और चीज मैं यहाँ बोल दूं, भाई देखो मैं अपनी राय यहाँ पर रख रहा हूँ, जो मेरे विचार हैं वो रख रहा हूँ। मुझे पता है काफी लोगों के नापसंद भी आने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ शौक एक बहुत बड़ी चीज है भाई, शौक के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो शौक के बारे में तो हम यहाँ बात नहीं कर रहे, मैं जनरल सी चीजें आपको बता रहा हूँ जो मैं सोचता हूँ वो तरीके से। तो अगर आप आज गाड़ी लेके कल मॉडिफिकेशन कराने जा रहे हो, आपके पास पैसा भरपूर है, उससे बेटर है आप टॉप या सेकंड टॉप वेरिएंट पे चले जाओ जितना आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है। उसका एक फायदा, सबसे पहला फायदा यह है कि इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी का एक शोरूम जो आईडीवी वैल्यू है वो आएगी। बेस वेरिएंट लोगे तो बेस वेरिएंट की कीमत आएगी और ऊपर से आपने जो मॉडिफिकेशंस में पैसा लगाया 2 लाख 3 लाख 4 लाख, वो उसमें ऐड नहीं होगा। कल को अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में ऐड करवाना भी चाहो, कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वगैरह ऐड हो भी जाते हैं, तो उसमें जब अगर कभी क्लेम लेने की जरूरत पड़ गई तो भाई बहुत हेडक होता है। इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्लेम देने में पैसा बचा सकें, तो वहां पर बहुत दिक्कत आने वाली है। इसीलिए आपकी गाड़ी की वैल्यू तभी ज्यादा रहेगी जब आप अच्छा मॉडल, अगर आपके पास पैसा है तो टॉप मॉडल सर्विस सेंटर से ले लो, वो सॉरी डीलर से खरीद लो। समझ रहे हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं सबसे अच्छी चीज यही है कि अगर आपको अपनी गाड़ी की पूरी वैल्यू रखनी है तो आप टॉप या सेकंड टॉप मॉडल ले लो, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो, बजाय मॉडिफिकेशंस के। दूसरी चीज, कल को आपने मॉडिफिकेशंस करा लिए आफ्टर मार्केट, किसी एक चीज में दिक्कत आई, आप एक शॉप पे भाग रहे हो, किसी दूसरी चीज में दिक्कत आई, आप दूसरी जगह भाग रहे हो। लेकिन अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हो जो पहले से ही फुल्ली लोडेड है, अगर वहां कोई भी दिक्कत होती है, आपको केवल एक छत के नीचे जाना है कि भाई मेरी ये चीज सही करके दो, गाड़ी वारंटी में है ना। डीलर नहीं सुनेगा, आप ऊपर कंप्लेंट कर सकते हो। आफ्टर मार्केट में क्या है, आपके पास एक ही शॉपकीपर है, उसी से जाके आपको दिमाग मारना है। अगर उसने सुन लिया तो ठीक, नहीं सुना तो क्या करोगे फिर, लड़ाई झगड़ा यही हो सकता है। लेकिन यहां पर आपका एक छत के नीचे, अंडर वन रूफ, सारी चीजों की सुनवाई होगी, चाहे म्यूजिक सिस्टम हो, चाहे एसी हो, चाहे सीट हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, चाहे रेयर कैमरा हो, चाहे जो भी चीजें हो, चाहे एलॉय व्हील्स हो। तो ये एक दूसरा बेनिफिट है मेरी नजरों में, है ना। तो ये 2 काफी बड़े बेनिफिट है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर भाई दोनों चीजें आपको बता दी मैंने कि कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो बेस पे जाना चाहिए या नहीं, और नहीं जाना है तो उसके नुकसान क्या क्या है। ये 2 नुकसान है, एक इंश्योरेंस, दूसरा आपका एक चीज के लिए जगह जगह भागना।
तीसरा एक और है, वो भी मैं बता दूं भाई, जो कंपनी आपको फिट एंड फिनिश देगी वो आफ्टर मार्केट आपको मिल ही नहीं सकती है। हो सकता है कि आज आपने काम कराया, आज फिनिशिंग बहुत अच्छी आ रही है, हर चीज बड़ी परफेक्ट ले रही है, लेकिन महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। ये बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है जी, ये चीज हो गई। अब इसके बाद आती है अगली चीज, वारंटी वर्ड की। देखो, जैसा कि उन मैम ने वीडियो में कहा है कि वो सर्विस सेंटर गई थी और सर्विस सेंटर वालों ने बोला है कि आपकी वारंटी एज इट इज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी गाड़ी को मॉडिफाई करवा लो, कोई भी चीज लगवा लो, सर्विस सेंटर चले जाओ, सर्विस सेंटर वाले ये बोलेंगे ही नहीं कि आपकी वारंटी वर्ड हो गई है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। देखो, ये दिक्कत कब आती है, कल को आपकी गाड़ी में कोई समस्या आ जाए, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई सेंसर गड़बड़ कर गया, कोई भी दिक्कत आ गई, तो उस टाइम पे जब आप वारंटी के अंदर गाड़ी को रिपेयर करने डालोगे, जब गाड़ी खुलेगी, वायरिंग चेक होगी, तब सर्विस सेंटर वाले कहेंगे कि आपने ये यहां से तार कटा हुआ है आपका, आपने आफ्टर मार्केट एसेसरी लगवाई है और इसकी वजह से आपको इस पार्ट पर वारंटी नहीं मिलने वाली, ये आपको अपना खरीद के डलाना पड़ेगा। ये चीज मेरी देखी हुई है, आंखों देखी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मतलब ये चीज मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन मेरी आंखों के सामने ऐसा हुआ है कि सब कुछ बढ़िया था। कंपनी वाले, आप खुद देखना, किसी भी डीलर पे चले जाना, अगर आपने मॉडिफिकेशन कराया है अपने डीलर पे जाना, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने जी म्यूजिक सिस्टम लगवा लिया, आपकी वारंटी वर्ड हो गई। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कल को अगर आपको किसी पार्ट पर वारंटी लेनी पड़ी और उस पार्ट का कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक से है या इस पार्ट से कहीं तार वार आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरह का कुछ संबंध है, तो सर्विस सेंटर वाले आपकी वारंटी वहां पर उस पार्ट की नहीं देंगे, वो आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा पैसा। ठीक है, ये मतलब होता है वारंटी वर्ड होने का। ऐसा नहीं है कि आपने रियर कैमरा लगवा लिया, म्यूजिक सिस्टम लगवा लिया और आप सर्विस सेंटर सर्विस कराने गए तो उन्होंने वहां पर लिख दिया जी वारंटी कैंसिल और ऑनलाइन वारंटी कैंसिल हो गई, आपकी कंपनी तक खबर पहुंच गई। ऐसा नहीं होता। जब आप क्लेम करोगे ना कोई पार्ट, तब ये दिक्कत आती है। तो ये चीज आप ध्यान रखो। वारंटी वर्ड का मतलब ये नहीं है कि आपकी तुरंत एट ए टाइम ही वारंटी वर्ड हो गई, ऊपर डीलर तक मतलब कंपनी तक आपकी खबर पहुंच गई, ऐसा नहीं होता भाई। तो इस चीज को समझो, वारंटी वर्ड मतलब आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। अगर आपको 5 साल या 3 साल आपकी गाड़ी की वारंटी है, आपने मॉडिफिकेशंस कराए और उस टाइम पीरियड में आपको जरूरत नहीं पड़ी कोई चीज क्लेम करने की, आपकी गाड़ी में कोई खराबी नहीं आई, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई पार्ट खराब हो जाता है, कोई सेंसर खराब हो जाता है, वहां पर समस्या आएगी, फिर आपको पूरा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और डीलर भी, जो सर्विस सेंटर वाले होंगे, ये उस पार्ट के साथ कंपनी को लिखकर भेज देंगे विद फोटो कि ये वायरिंग कटी हुई हमें मिली है इस गाड़ी के अंदर एंड ड्यू टू दिस ये पार्ट जो है डैमेज हुआ है। तो ऊपर से भी फोर्ड ही दिमाग से आता है, कोई भी कंपनी होगी ना, वो आपको वारंटी देने से मना कर देगी। तो ये है सारा खेल भाई वारंटी का, है ना। उम्मीद करता हूं अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे वारंटी से संबंधित कि कैसे वारंटी वर्ड होती है ना। ऐसे गा बजा के नहीं होती और ना ही कहीं कागज पर लिखकर और वो आपको दे दिया जाता कि लो जी आपकी वारंटी वर्ड हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लेम के टाइम पे, रिपेयरिंग के टाइम पे ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। अगर जरूरत कभी पड़ जाए ऐसी, तो नहीं पड़ती है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो मुझे लगता है अब आप सभी के डाउट्स हो गए होंगे क्लियर। और बाकी भाई देखो, लास्ट में ये अपना अपना शौक है, कोई क्या कराना चाहता है, ठीक है। तो उन्होंने जो कराया मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, वो उनके अपने शौक हैं भाई, उनके पास पैसा है, कोई कुछ भी कराए, ठीक है। जो मेरी सोच थी वो मैंने आपको बता दी है। तो मैं यहाँ पर किसी यूट्यूबर की भाई बुराई नहीं कर रहा हूं और इसी वजह से मैंने नाम भी नहीं लिया है ना। लेकिन फिर भी आप में से किसी को बुरा लगा हो कि मैंने उनके बारे में ऐसा बोला, तो भाई उसके लिए कान पकड़ के सॉरी। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी की बुराई करूं या मतलब यहाँ अपने से किसी को कंपेयर करूं, मैं तो इस लायक हूं भी नहीं अभी, ठीक है। तो मेरी जो राय थी वो ये थी। बाकी अब आपकी मर्जी है, आप कौन सा वेरिएंट लेते हो, कितना मॉडिफिकेशन कराते हो, और अगर आपको वारंटी से कोई दिक्कत नहीं है तो खूब दबा के मॉडिफिकेशन कराओ, कोई इश्यू नहीं है। ये थी भाई सारी चीजें। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर हो गई, वीडियो भी आपको पसंद आ गया होगा। तो अगर वीडियो ठीक लग गया हो तो इसको लाइक कर देना, बाकी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। लास्ट में भाई, अगर आप में से कोई भी भाई अपनी कार का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो प्लीज यहाँ पर ईमेल आईडी लिखा हुआ आ रहा है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। ये मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए जी, अभी के लिए यही, बाकी मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।